नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, यथार्थ से मत भागिए। जीवन में जो यथार्थ है उससे मत भागिए, क्योंकि जब हम अपने यथार्थ से दूर भागते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं जो छिप नहीं सकती। इसलिए सच्चाई को ज़्यादा छिपाने की कोशिश ना करें, बल्कि वो काम करना शुरू करें जिससे कि आपकी प्रोग्रेस हो सके। आप जहाँ आपको कमी नज़र आ रही है, उस कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न कर सकते हैं, उस प्रयत्न में लग जाएं। और उस प्रयत्न को में जब आप लगेंगे तो कुछ हो सकता है, कुछ परेशानियाँ कुछ समय के लिए आएँ, लेकिन कोई भी परेशानी ज़्यादा समय तक नहीं रहती। एक समय के बाद वो परेशानी का अंत होता है। और जीवन में आज तक जिस व्यक्ति ने भी जीवन में यथार्थ को स्वीकारा, उसको जो है हर तरीके से समाज की और हर तरह की उसको मदद मिली। तो जीवन में अपनी सच्चाई को जानें, अपने यथार्थ को जानें। जो भी है यथार्थ, बेशक आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप उसको हर व्यक्ति से कहने बैठ जाएं, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यथार्थ को स्वीकार करना ज़रूरी है। दूसरी बात, यथार्थ में कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर खुद में कुछ कमियां होती हैं। आपकी एजुकेशन में कमी रह गई, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपके दोस्तों की है, आपकी एजुकेशन उतनी नहीं हो पाई है जितनी दूसरों की है। तो आप, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो आप कर नहीं सकते। ठीक है, उनके पास आज है, आपके पास कल हो जाएगा वो। आप काम तो कीजिए, काम ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इसकी टेंशन मत लीजिए कि ये चीज़ क्यों नहीं है, बल्कि ये चीज़ कैसे आएगी, इस चीज़ की टेंशन लीजिए कि ये चीज़ कैसे आए। मेरे पास भी, यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास फाइनेंशियली मेरी प्रोग्रेस हो, तो फाइनेंशियली प्रोग्रेस कब होगी? जब व्यक्ति काम करेगा। अब जाहिर सी बात है कि सर्विस से तो ये हो नहीं सकती। जो आप मान लीजिए कि आप जो बड़ा सपना देख रहे हैं, यानी एकदम करोड़पति अरबपति बनने की बात आप सोच रहे हैं और सर्विस से सोच रहे हैं। सर्विस से काम करने में एक टाइम लगता है, वो भी यदि आप ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट की सर्विस से, उसमें एक टाइम लगता है, एक निश्चित टाइम है, एक निश्चित जहाँ से आपको एक पर्टिकुलर सैलरी मिलेगी। फिर उसको आपको अपने हिसाब से आप जब लेकर के चलेंगे तो एक लंबे समय के बाद आप उसमें कुछ सफ़र तय कर लेंगे। लेकिन यदि आप लाइफ में पैसा चाहते हैं, यदि आप लाइफ में तरक्की चाहते हैं, दूसरी तरह की चीज़ें चाहते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको बिजनेस कीजिए, या जो भी अलग तरीके से कुछ और काम कर सकते हैं तो वो कीजिए। क्योंकि आपको लाइफ में सक्सेस पाने के लिए जो सही काम लगे वो कीजिए। दूसरे की नकल से किया गया काम या दूसरे की अकल से किया गया काम कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। आपकी योग्यता क्या है, इसको आप जानते हैं या आपके शिक्षक जानते हैं? सबसे ज़्यादा तो आप जानते हैं, उसके बाद आपके शिक्षक जानते हैं, आपके पेरेंट्स जानते हैं कि आपके अंदर कितनी योग्यता है। और यदि कोई कटु बात कह रहा है तो फिर निश्चित रूप से उस बात पर जो है आपको सोचने की ज़रूरत है। यानी ये नहीं है कि आप उसके पीछे डिप्रेशन में चले जाएं, नहीं, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको सोचने की ज़रूरत ये है कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसका मतलब आप दूसरों से वो बात नहीं कही जा रही है, आपसे कही जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है जो आपसे कही जा रही है, दूसरों से नहीं कही जा रही है। दूसरे लोग तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज़ है जिससे कि आप आगे नहीं जा पा रहे हैं। अब वो आगे क्यों नहीं जा पा रहे, कहाँ कठिनाई है? उस कठिनाई को, उस परेशानी को कहीं ना कहीं तो उस ऑर्बिट को तोड़ना पड़ेगा ना, जो ऑर्बिट आपने खींच रखी है। उस ऑर्बिट से आगे जाने का क्या तरीका है? कुछ तो, जैसे भाई, आपको प्रयास जब तक नहीं करेंगे तब तक सफलता कैसे मिलेगी? आपको काम करना पड़ेगा उसके ऊपर सीरियस होकर के।
कि आपकी आपकी जो भी कमियां हैं तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ दिन लगेंगे लेकिन आप उन कमियों को पूरा कर लेंगे। और आप मैंने बात पहले भी कहा है, फिर कह रही हूँ कि अपने जीवन के को शेड्यूल में ढालो। अपने जीवन का एक शेड्यूल बनाओ। बड़ा जो लोग जिनका कि प्लान जो है हिल जाता है, यानी वो यदि कोई प्लान बनाते हैं तो वो प्लान टूट जाता है। 10 दिन का प्लान बनाया है, 10 दिन भी नहीं चलेगा, 1 दिन के बाद बंद हो जाता है। तो वो एवरीडे प्लान बनाए, एवरीडे प्लान बनाए, और हर दिन उसको उसी तरीके से चेंज करें जिस तरीके से उनकी बॉडी अलाउ कर रही है। यानी वो अपना प्लान तो करेंगे लेकिन प्लान को ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए कभी आपको ये लगता है कि मैंने सुबह का बनाया 6 से लेकर के 10 बजे तक स्टडी करने का बनाया या कोई और काम करने का बनाया, लेकिन 2 दिन किया, तीसरे दिन में बीमार पड़ गया, तो इसका मतलब 6 से 10 बजे तक मैं तीसरे दिन काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो अब मुझे उसको 6 से 10 वाले टाइम को उस समय पे लेके जाना पड़ेगा जब मैं सही स्थिति में हूँ। इसी को डिज़ाइन करना कहते हैं। लेकिन ये डिज़ाइन करना कब सीखता है व्यक्ति? तो थोड़ा थोड़ा खुद से पहले अपने हेल्थ पर भी आप ध्यान दीजिए कि हेल्थ में ऐसा क्यों हो रहा है कि आप कंटिन्यू काम नहीं कर पा रहे, क्या आप इतना बर्डन सहन नहीं कर पा रहे। इसका मतलब आपको बर्डन सहन करने की हैबिट नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर आप जो है एक रूटीन में आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर कोई परमानेंट दिक्कत बनी हुई है, कोई ऐसी हो सकता है कोई यदि आपकी एज ज़्यादा है तो आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू भी हो सकता है। तो जो भी है आपको डॉक्टर से सलाह लीजिए या कुछ और कीजिए, लेकिन आपको अपनी लाइफ को रूटीन में लाना ज़रूरी है कि आप, क्योंकि आप चाहें यदि आप हेल्थ का इश्यू भी है तो वो दूर तभी होगा जब आप अपनी लाइफ को रूटीन में लाएंगे। उससे नहीं होगा कि आप सिर्फ सोचते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो अपनी बॉडी में एनर्जी नहीं फील करती, तो ये डॉक्टर का मसला है। ये उसका वो नहीं है कि आपकी कोई कमी नहीं है ये, तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो जो चीज़ बताते हैं उसको फॉलो कीजिए। लेकिन आपको उसके साथ साथ अपनी एक ऐसी जर्नी बनानी है जिससे कि लाइफ में आपकी में सुकून आए, पीस मिले, और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आप चाहते हैं उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें। जीवन में जो चाहते हैं उस लक्ष्य तक पहुंच सकें, उसको बनाएं। और यदि आप कम एज के हैं, आप स्टूडेंट हैं, अभी आपने जॉब स्टार्ट किया है, अपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपनी किसी भी चीज़ को, पुरानी चीज़ को आगे लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए किसी पुरानी चीज़ से आपको ख़राब लगता है, मान लीजिए आप गांव के रहने वाले हैं और आप शहर में आ जाते हैं, और अब आपको लगता है कि किसी को पता लग जाएगा कि मैं गांव का हूँ, तो आप संपूर्णता से अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा होता तो है नहीं कि एक दिन में सारी चीज़ें एकदम अपडेट हो जाएं, ऐसा नहीं होता। आपने अपना टाइम लीजिए, अपने तरीके से अपने आप को बदलिए जीवन में। लेकिन अपना अपना जो यथार्थ है उससे कब कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि कोई गांव वाला कह दे, शहर वाला कह दे, जो आप हैं वो हैं। अभी आप विदेश जाएं और वहाँ पर यदि आपको कोई कह दे कि आपको मान लीजिए आप किसी तरीके से किसी से बात करें और वहाँ पर कोई आपसे मिस्टेक हो जाए बोलने में या कुछ, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सामान्य बात है, बड़े बड़े लोगों से गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो पता नहीं लगती क्योंकि वो लोग जान चुके हैं कि इन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं। बात ये है कि आपको अपनी बात रखनी है। आप कैसे रखते हैं ये रखना ज़रूरी है। आपको हिंदी में रखते हैं, इंग्लिश में रखते हैं, किसी और लैंग्वेज में रखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। हाँ, आप यदि जानते हैं आप अपनी उस लैंग्वेज को अच्छा कर सकते हैं तो इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि इम्प्रूव करना बहुत अच्छी बात होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो क्वालिटी चीज़ें वो क्वालिटी की हैं, उसकी वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। तो आप अपने आप में वो क्वालिटी पैदा कीजिए जो आपके पास नहीं है। लेकिन
इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपके पास आता है वो भी भूल जाइए। जैसे कि अंग्रेज़ों के समय में हुआ, हमारे भारत के जो भारतवासी हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं थी। तो मतलब बस कमी थी तो ये कि वो एक तो इंग्लिश मीडियम नहीं, इंग्लिश की तो बात छोड़िए, वो स्कूल ही नहीं गए थे। तो उनको अपने आप में एक भय लगता था कि हम किसी से मिलेंगे तो बताएंगे क्या। लेकिन ये तो समस्या आपके जीवन की थी ना, जब आपके गांव के अंदर ही स्कूल नहीं है। भारत पूरा जो है गांवों के अंदर बसा हुआ था, और भारत के गांव क्या शहर में भी स्कूल नहीं थे, तो वहाँ पर एजुकेशन कैसे हो सकती है। तो इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बता सकते हैं कि हम फला जगह से आए हैं। क्या होगा, सामने वाला हंसेगा ना, हंस लेने दीजिए। जो जीवन का यथार्थ है वो तो बदल नहीं जाने वाला, कि जहाँ से आए वहाँ से आए, जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ हुए हैं। चाहे जो भी है, सत्य जो है उसको स्वीकार करिए और अब अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को आगे लेके जाइए। आप देखेंगे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और इसी से जीवन चलता है। और आप दिन ब दिन इम्प्रूव होते जाएंगे। यथार्थ को कभी मत छोड़ना। जीवन की सच्चाई से भागने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात, कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ये जो एक कंप्रोमाइज़ लगा रखा है कि नहीं थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा, जहाँ बिल्कुल आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो तो वहीं पर कंप्रोमाइज़ कीजिए। व्यर्थ में कंप्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कंप्रोमाइज़ ने पूरी ज़िंदगी को ख़राब करके रख दिया है। इतना कंप्रोमाइज़ कि आदमी घुटन फील करने लगा अपने जीवन में। उसको कितनी सारी मानसिक तनाव होने लगा, क्योंकि पहले लोग फ्री होकर के बातें करते थे, बातचीत करते थे, मिलते जुलते थे। अब ये शहरों में आकर के जो दूसरी चीज़ें तो मिल गई, यानी बिल्डिंग मिल गई, छत तो मिल गई, रहन सहन का तरीके तो बदल गए, लेकिन आदमी आज घुटन जो फील कर रहा है उस घुटन को कहाँ लेकर के जाओगे। जो आप तनाव जो फील करते हैं, जो फ्री घर के अंदर ही परिवार में लोग बात करने का टाइम नहीं है, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। अरे क्या कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, जब एक व्यक्ति को दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं है, फिर भी साथ में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार है, साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते लेकिन साथ में रह रहे हैं। ये मेरी समझ से ये मतलब इतना कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। थोड़ा कंप्रोमाइज़ तो ठीक होता है, लेकिन इससे तो क्या होगा, नुकसान होगा, फैमिली भी नुकसान होगा, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। आप इतना ज़्यादा घुटन फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान है कि उस पर बच्चे को भी ध्यान नहीं दे पा रहे, फैमिली में या वो चीज़ जो आप देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है, और आपका सामाजिक जो एक स्टेटस है वो भी कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसा ना करें, यथार्थ से जुड़ें, जैसा सही हो सिर्फ वही लेकर के चलें, तो जीवन में आप देखेंगे सफलता पा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।